आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। दुनिया भर में चौधरी बनकर घूम रहे अमेरिका की तानाशाही, उसकी दोहरी चाल और नंगी दादागिरी का एक नया तमाशा आज एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। एक तरफ अमेरिका अपनी खोखली धमकियां और सैन्य शक्ति का फर्जी रौब दिखाकर पूरी दुनिया को डराने का ढोंग करता है, तो दूसरी तरफ बैकडोर से कूटनीति की भीख मांगते हुए घुटनों पर आने का नाटक रचता नजर आता है। ईरान के साथ चलते युद्ध के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया और हैरान करने वाला बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया के मीडिया और रणनीतिकारों का ध्यान खींच लिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच आज सोमवार से एक नई बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की खामोशी इस पूरे दावों की हवा निकालती हुई साफ नजर आ रही है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति पर चलने वाले अमेरिका को अब खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी गिरती साख को कैसे बचाए और दुनिया के सामने अपनी फजीहत होने से कैसे रोके, क्योंकि अमेरिका की ये पुरानी और बेहद घटिया फितरत रही है कि वो पहले खुद ही हर जगह आग लगाता है और जब लपटे उसके खुद के दामन तक पहुंचने लगती है तो वो शांति दूत बनने का मुखौटा पहनकर दुनिया के सामने मासूम बनकर आ खड़ा होता है। इस पूरे मामले में ट्रंप साहब का नया राग यह है कि उन्होंने ईरान पर एक बहुत बड़े और विनाशकारी हमले की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, ताकि बातचीत के जरिए किसी तरह कोई समझौता किया जा सके। लेकिन सबसे दिलचस्प और मजे की बात तो यह है कि ईरान ने अमेरिका के इस कथित बातचीत वाले ढोल की पोल खोलते हुए अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी भी बैठक की पुष्टि तक नहीं की है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली प्रसिद्ध कहावत आज अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ढोंगी रवैये पर पूरी तरह से खरी उतरती दिख रही है। जहां तबाही मचाने के बाद अब वो शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। 6 महीने से जारी इस भीषण और दर्दनाक युद्ध के बीच अमेरिकी बयानबाजी पूरी तरह से ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही भयानक दास्तां बयां कर रही है। अमेरिका ने अपने परम मित्र और साथी देश इजराइल के साथ मिलकर जिस खूनी जंग की नींव रखी थी, आज वो आग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले चुकी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को भी बुरी तरह से झकझोर रही है। लेकिन महाशक्ति होने का झूठा और बेबुनियाद गुरूर पालने वाला अमेरिका अब दुनिया को ये दिखाने की नाकाम कोशिश में जुटा है कि सब कुछ उसकी उंगलियों के इशारे पर चल रहा है, जबकि असलियत तो यह है कि ट्रंप की हर बात में सिवाय अगर देखा जाए तो विरोधाभास, बौखलाहट और छलावे के और कुछ नजर नहीं आता, जो उनके अपने ही प्रशासन की विफलता को साफ उजागर करता है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की उस चालबाज नीति का पर्दाफाश होता है, जहां वो कूटनीति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, न कि शांति स्थापित करने के लिए। ट्रंप एक तरफ तो सोमवार से बातचीत शुरू करने का बड़ा दावा ठोकते हैं, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अति संवेदनशील इलाके पर कब्जा जमाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने का अल्टीमेटम भी डालते हैं, ताकि अमेरिका का ये अहंकारी और दबंग रवैया साफ दिखाता है कि वो कूटनीति के नाम पर सिर्फ अपनी शर्तों को दूसरे देशों पर थोपने का गंदा खेल खेल रहा है। लेकिन ईरान का ये रहस्यमय सन्नाटा अमेरिकी दावों पर एक करारा तमाचा मार रहा है, जिससे वॉशिंगटन के सरकारी गलियारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और अमेरिकी अधिकारी बगले झांकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच इस जारी जंग की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता पर अचानक से एक बड़ा हमला बोल दिया था। अपनी नापाक हरकतों और साम्राज्यवादी सोच से पूरे इलाके को जंग की भट्टी में झोंकने वाले अमेरिका को लगा था कि वो पलक झपकते ही ईरान को तिनके की तरह उड़ा देगा और अपने इशारों पर नचाएगा। लेकिन अब 6 लंबे महीने बाद जाने के बाद भी जब नतीजे उसके हक से नहीं आए, तो अमेरिका अपने ही बिछाए इस खतरनाक जाल में बुरी तरह से उलझ चुका है। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है। आज अमेरिका की स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, जहां उसे ना तो आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना ही वो पीछे हटते नजर आ रहा है। पिछले महीने अमेरिका ने जब अपनी
हट धर्मिता दिखाते हुए ईरान पर दोबारा भीषण बमबारी शुरू करवाई तो पूरी दुनिया थर्रा उठी थी कि कहीं ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा था कि उन्होंने ईरान के ऊर्जा ढांचे, तेल भंडारों और रणनीतिक ठिकानों को पूरी तरह तबाही के मुहाने पर धकेलने का मन बना लिया था, क्योंकि अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में मौजूद अपने सभी दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखकर पूरी दुनिया में खौफ का माहौल बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्योंकि अमेरिका हमेशा से अपनी सैन्य ताकत का नंगा नाच दिखाकर कमजोर देशों को डराने, दबाने और ब्लैकमेल करने का काम करता आया है। लेकिन शनिवार आते आते अमेरिकी बड़पोलेपन की पूरी हवा निकल गई और ट्रंप अचानक कूटनीतिक बैकफुट पर आते दिखे, जिससे राष्ट्रपति ने कुछ ही घंटे पहले ईरान पर बहुत बड़ा और ऐतिहासिक हमला करने की धमकी देकर पूरी दुनिया को दहशत में डाल रखा था। वो अचानक अपने ही बयानों से पलट गए और दावे करने लगे कि शांति समझौते की एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है, क्योंकि अमेरिका का ये अचानक यूटर्न कोई नई या अनोखी बात नहीं है, क्योंकि थूक का चाटना अमेरिका की विदेश नीति का हमेशा से एक अभिन्न और शर्मनाक हिस्सा रहा है, जहां वो अपनी सुविधा, नाकामी और नुकसान के हिसाब से अपने रुख को रातों रात बिना किसी शर्म के बदल लेता है। राष्ट्रपति के विशेष एयरफोर्स वन विभाग में बैठकर पत्रकारों के सामने अपनी शेखी बगाड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका बातचीत के कूटनीतिक जरिए से ईरान से मसला सुलझा रहा है और ये प्रक्रिया सोमवार दोपहर से विधिवत शुरू होने वाली है। लेकिन अमेरिका की इस पूरी कथित साजिश और ड्रामे में सबसे बड़ा झोल ये है कि ट्रंप ये बताने में पूरी तरह नाकाम रहे कि ये रहस्यमयी बातचीत आखिर किस जगह पर होने वाली है और इसमें कौन कौन से देश या प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये बिना सिर पैर की बातें साफ बयां करती है कि अमेरिका सिर्फ अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए हवा में तीर चला रहा है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर गुमराह करने में जुटा हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी इस भारी नाकामी और बेइज्जती को छिपाने के लिए एक नया पैंतरा फेंकते हुए ये दावा भी ठोक दिया कि उनके सहयोगी देश, अगर देखा जाए तो देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने उनसे ईरान पर हमला रोकने की गिड़गिड़ाते हुए अपील की थी, क्योंकि अमेरिका अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अपने ही खाड़ी सहयोगी की आड़ ले रहा है ताकि दुनिया के सामने उसकी बची कुची इज्जत की भद ना पिटे। क्योंकि ट्रंप ने ढोल पीटते हुए ये तक कह दिया कि अगर वो हमला करते तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता, जो कि अमेरिका की उसी पुरानी घटिया आदत को दर्शाता है जहां वो हमेशा ख्याली पुलाव पकाने और दुनिया को अपनी फर्जी ताकत से डराने का काम करता है। हालांकि ईरानी मीडिया और वहां के आधिकारिक प्रशासनिक बयानों ने ट्रंप के सफेद झूठ का गुब्बारा पल भर में फोड़ कर रख दिया, क्योंकि ईरानी मीडिया ने साफ और कड़े शब्दों में अमेरिका, अगर देखा जाए तो अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि तेहरान ने अमेरिका से किसी भी तरह का दिया गया और अगर देखा जाए तो दया की भीख नहीं मांगी और ना ही हमला रोकने के लिए ट्रंप के सामने कोई गुहार लगाई है। क्योंकि अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय फजीहत से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि अपनी ही पीठ खुद थपथपाने वाले अमेरिका की किसी बात पर अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय रत्ती भर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। सच ही कहा गया है कि झूठ के पांव नहीं होते और अमेरिका का ये सफेद झूठ भी अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, क्योंकि ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता और वरिष्ठ सांसद हसन गशगावी के बयान ने अमेरिका की पर्दे के पीछे चल रही चालबाजी को पूरी तरह उजागर कर दिया। उन्होंने बेहद स्पष्ट लहजे में कहा कि पर्दे के पीछे काम कर रहे मध्यस्थ तो दरअसल उस समझौता ज्ञापन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं जो जून के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच बना था। यानी कि अमेरिका जिस नई बातचीत का ढिंडोरा पीट रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी पुरानी नाकामियों का ही एक और पुलिंदा है, जिसे वो नए क्लेवर के पेश में करके अपनी जीत का तमगा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे अमेरिकी ड्रामे और बयानबाजी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है, जो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। ट्रंप ने अपनी बातचीत की शर्तों की लिस्ट में हॉर्मुज के मुद्दे को सबसे ऊपर रखकर एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की गंदी नजर हमेशा से दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों, तेल के कुओं और व्यापारिक रास्तों पर कब्जा जमाने की रही है। शांति का मनगढ़ंत राग अलापने वाला अमेरिका दरअसल हॉर्मुज के बहाने पूरे मिडिल ईस्ट के व्यापार पर अपनी दादागिरी और एकाधिकार कायम रखना चाहता है, लेकिन ईरान उसकी इस चाल को भली भांति समझ चुका है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है।
दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका की धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए ओमान के साथ हॉर्मुज मार्ग के पास एक नए और सुरक्षित रास्ते पर कूटनीतिक समझौता लगभग पूरा कर लिया है। अमेरिका जहां सिर्फ जंग, तबाही और धमकियों की अगर देखा जाए भाषा बोलता आ रहा है, वहीं ईरान क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर अपनी मजबूत कूटनीतिक रणनीति बना रहा है। हाल ही में इसी रणनीतिक इलाके के पास एक तेल टैंकर में हुई भीषण विस्फोट ने यह साबित कर दिया कि अमेरिकी दखल अंदाजी ने समुद्री रास्ते को बारूद का ढेर बना दिया और अमेरिका की मौजूदगी जहां भी होती है वहां केवल तबाही, खून खराबा और भयानक अस्थिरता ही हाथ आती है। क्योंकि अमेरिका के इस दोहरे चरित्र और बातचीत के विरोधाभासी दावों का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर भी साफ देखने को मिला। सोमवार को जैसे ही एशियाई बाजार खुले, कच्चे तेल की कीमतों में भारी और अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI कच्चे तेल की कीमत 4.7% गिरकर $80.72 प्रति बैरल आ गई है, क्योंकि बाजार की अचानक हलचल दिखाती है कि पूरी दुनिया अमेरिका के गैर जिम्मेदाराना बयानों और उसके युद्ध के उन्माद से किस कदर खौफजदा है। अपनी ढपली अपना राग अलापने वाला अमेरिका अपनी झूठी चौधराहट के चक्कर में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बर्बादी की कगार पर धकेल रहा है। ट्रंप का अंतिम और मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना है, जो कि अमेरिका की उसी पुरानी हठधर्मिता और तानाशाही सोच का हिस्सा है, जिसके तहत वो खुद को हजारों परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाकर बैठता है, लेकिन दूसरों को उपदेश देता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का हर संप्रभु देश उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचे और उसकी गुलामी स्वीकार करे, लेकिन ईरान ने बार बार ये साबित कर दिया कि वो अमेरिका की किसी भी दादागिरी के आगे झुकने वाला नहीं है। क्योंकि अमेरिका की बेतुकी सोच की धमकियां देकर अमेरिका अगर देखा जाए तो काफी दिन से ईरान से उसकी संप्रभुता छीन लेगा, ये ऐसा सोचता है, क्योंकि पूरी तरह से उसका अपना एक बहुत बड़ा मुकालता ही साबित हुआ है। क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की हालत आज उस खिस्यानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसी हो चुकी है, जो जंग की शुरुआत करने के बाद अब किसी तरह के सम्मानजनक वापसी का रास्ता तलाश रही है। ट्रंप कभी महाविनाशक हमला करने की धमकी देता है, तो कभी अगले ही पल अगर देखा जाए तो अगले ही पल शांति वार्ता की मेज पर बैठने का बड़ा बड़ा दावा करने लगता है। क्योंकि अमेरिका का ये चंचल, बचकाना और गैर जिम्मेदाराना रवैया इस बात का सीधा सबूत है कि खुद को सुपर पावर कहलाने वाला ये देश आज अपनी ही गलत और आक्रामक नीतियों के भंवर में बुरी तरह फंसा हुआ है, और उसे अगर देखा जाए तो समझ नहीं आ रहा कि इस दलदल से बाहर कैसे निकला जाए। अमेरिकी राजनीति की ये बहुत पुरानी और गंदी आदत रही है कि जब भी घरेलू मोर्चे पर उसकी फजीहत होने लगती है या अर्थव्यवस्था गिरती है, वो पूरी दुनिया अगर देखा जाए तो वो पूरी दुनिया के किसी ना किसी कोने में जंग का नया शो शुरू कर देता है। और बार बार अगर देखा जाए तो बार बार इस ईरान के बहाने ट्रंप प्रशासन अपनी सैन्य ताकत का झूठा प्रदर्शन करके अपने घरेलू वोट बैंक को साधना चाहता था, लेकिन ईरान के अड़िग और सख्त रवैये ने अमेरिकी मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। अब अपनी इस भयानक नाकामी को दुनिया से छिपाने के लिए अमेरिका कूटनीति के पीछे छिपाने का नाटक कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है और उसके इस दोहरे रवैये पर हंस रही है। क्योंकि ईरान की इस रणनीति और लंबी चुप्पी ने अमेरिकी प्रशासन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। क्योंकि जब दुश्मन शांत और गंभीर होता है तो हमलावर का अंदरूनी डर कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिका अपनी ओर से मीडिया में झूठी खबरें प्लांट अगर देखा जाए करवाकर ये संदेश देने की नाकाम फिराक में है कि बाजी अभी भी उसके हाथ में है, लेकिन तेहरान की खामोशी ये साफ बता रही है कि गरजने वाले बादल कभी भी बरसते नहीं। अमेरिका जितना ज्यादा बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसकी साख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उतनी ही तेजी से नीचे गिरती जा रही है और उसकी लाचारी उजागर हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सिर्फ एक साधारण व्यापारिक मार्ग का विवाद नहीं, बल्कि अमेरिका की नौसैनिक दबंगई का सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन चुका है। दुनिया के कुल तेल परिवहन का एक बड़ा हिस्सा इस पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि अगर यहां जरा सी भी जंग की चिंगारी भड़की तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी सहयोगियों की चूल्हे हिल जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका हाथ में लाठी और मुंह में मिठास वाली दोहरी नीति अपनाकर अपनी अंदरूनी कमजोरी और डर पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यानी 28 फरवरी से शुरू हुआ ये भयानक युद्ध आज उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां अमेरिका के लिए निगले बने न उगले जैसी बेहद शर्मनाक स्थिति पैदा हो चुकी है। इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला
जाकर ईरान को तबाह करने चले अमेरिका को ये बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि अगर 6 महीने बीत जाने के बाद भी अपने ही कठोर शर्तों से पीछे हटना पड़ेगा। अपने बेतहाशा सैन्य बजट और घमंड के बावजूद अमेरिका का एक देश के सामने गिड़गिड़ाना और बातचीत की गुहार लगाना उसकी घटती वैश्विक ताकत और कूटनीतिक विफलता का सीधा और स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि ट्रंप के बयानों और दावों में जो भारी अनिश्चितता दिखाई देती है वो अमेरिकी प्रशासन के भीतर मची भारी भगदड़ को साफ उजागर करती है। बातचीत का समय और निश्चित जगह छिपाना यह साबित करता है कि वास्तव में जमीनी स्तर पर कोई ठोस धरातल तैयार ही नहीं हुआ है। अमेरिका सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने गिरते ग्राफ को संभालने के लिए इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहा है, लेकिन दुनिया अमेरिका के माया जाल को अच्छी तरह से समझ चुका है और उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों का नाम घसीटकर अमेरिका अब अपनी जान बचाने का नया बहाना ढूंढ रहा है। इन देशों की शांति अपील का हवाला देकर पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो बहुत दयालु है और दुनिया के कहने पर हमला टाल रहे हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब अपनी सैन्य क्षमता और कूटनीति पर सवाल उठने लगे तो सहयोगियों की शांति अपीलों का झूठा ओढ़ना ओढ़ लिया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बची कुची इज्जत बचाई जा सके। ईरान द्वारा जून के पुराने समझौते ज्ञापन की बात दोबारा मीडिया के सामने लाना यह साबित करता है कि ईरान अमेरिका को उसी की कूटनीतिक भाषा में करारा जवाब दे रहा है। ईरान का अड़िक रुख स्पष्ट दर्शाता है कि वो अमेरिकी दादागिरी के आगे झुककर उसकी नई मनगढ़ंत शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी पुरानी तयशुदा प्रतिबद्धताओं पर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो खुद को कूटनीति का उस्ताद समझता है आज ईरान के इस कूटनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है और वहां से बाहर निकलने का चोर रास्ता ढूंढ रहा है। इस पूरे संघर्ष और अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना रवैये ने वैश्विक तेल बाजार में जो अनिश्चितता पैदा की है उसका सबसे बड़ा और एकमात्र जिम्मेदार खुद अमेरिका ही है, क्योंकि सोमवार को कच्चे तेल के दामों में आई 4.7% की अचानक गिरावट ये संकेत देती है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक अमेरिकी नीतियों और बयानों से बुरी तरह आशंकित और सशंकित है, क्योंकि अमेरिका जब चाहता है अपनी सड़क में युद्ध की आग भड़का देता है और जब चाहता है शांति की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने लगता है, जिससे पूरी दुनिया का आर्थिक ढांचा डगमगा रहा है और आम जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है, क्योंकि अमेरिका की आक्रामक और साम्राज्यवादी नीति ने न केवल मिडिल ईस्ट को असुरक्षित बनाया है बल्कि पूरी दुनिया को एक नए गंभीर आर्थिक और सैन्य संकट में झोंक दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी पेटेंट जैसी जिद्दी सोच उसकी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है, क्योंकि अमेरिका खुद तो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार धारक बना बैठा है और आए दिन नए प्रशिक्षण करता है, लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो अपना काम सिद्ध बाकी सब रद्द वाली नीति लागू कर देता है और बाकी देशों को ज्ञान बांटने लगता है। क्योंकि तेल टैंकर में हुआ हालिया विस्फोट इस बात का साफ और प्रत्यक्ष सबूत है कि कूटनीति बयानों के पीछे बारूद की गंध अभी भी पूरी तरह कायम है और खतरा टला नहीं है, क्योंकि अमेरिका भले ही वॉशिंगटन के वातानुकूलित कमरों में बैठकर शांति के लंबे चौड़े दावे करे, लेकिन उसके कारनामों की वजह से समुद्री रास्तों पर मौत का साया मंडरा रहा है। जब तक अमेरिकी नौसेना इस रणनीति इलाके में अपनी अवैध दखलंदाजी बंद नहीं करती तब तक किसी भी शांति वार्ता या समझौते का कोई वास्तविक अर्थ और वजूद नहीं रह जाता। कूटनीति के लंबे इतिहास में अमेरिका का रिकॉर्ड हमेशा से धोखेबाजी, मक्कारी और विश्वासघात कर रहा है। उसने कई बार अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रातों रात उनसे पीछे हटने की घटिया कला दिखाई है। ऐसे में ईरान का अमेरिकी दावों पर तुरंत भरोसा ना करना पूरी तरह से तर्कसंगत और बुद्धिमत्तापूर्ण है। एक बार धोखा खाए तो गलती उसकी, बार बार खाए तो गलती अपनी। इसी नीति पर चलते हुए ईरान अब अमेरिकी जाल में दोबारा आसानी से कदम नहीं रख रहा और फूक फूक कर कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना कि अगर वो हमला करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता उनकी बच्चों जैसी शेखीबाजी और घटिया बचकानेपन को ही उजागर करता है। एक तथाकथित महाशक्ति के राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा इस तरह की धमकी भरी गैर जिम्मेदाराना और हिंसक भाषा का इस्तेमाल करना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के न्यूनतम मानकों का भी घोर उल्लंघन है। यह अमेरिका की उस चरम हताशा को दिखाता है जहां वो अपनी गिरती साख को सिर्फ बड़ी बड़ी धमकियों और खोखले दावों के दम पर थामने की अंतिम कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में फैले इस भयानक तनाव की असली जड़
अमेरिका का वो अंधा इजराइल प्रेम है जिसकी वजह से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पूरी तरह तबाह कर चुका है। 28 फरवरी के अचानक और कायराना हमले से लेकर आज तक अमेरिका ने सिर्फ इजराइल के हितों की रक्षा करने के लिए पूरे क्षेत्र को आग में झोंका, लेकिन जब ईरान की जवाबी कार्रवाई और उसकी घातक मिसाइल क्षमता ने अमेरिकी ठिकानों को सीधी तबाही के खतरे पर डाला तो अचानक से अमेरिका को शांति, मानवता, मानवाधिकारों और बातचीत की याद आने लगी। यानी एयरफोर्स वन विमान से ट्रंप द्वारा दिए गए बयानों का लहजा किसी जिम्मेदार वैश्विक नेता का बिल्कुल नहीं, बल्कि एक हतोत्साहित, डरे हुए और असफल सौदागर का लग रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर ईरान को घुटनों के बल झुका ले। लेकिन 6 महीने के इस लगातार जंग ने साबित कर दिया कि ईरान को धमकियों और सैन्य दबाव से नहीं डराया जा सकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर अब हमेशा के लिए इतिहास बन चुका है। और अमेरिका को ये कड़वी सच्चाई जितनी जल्दी समझ आ जाए उसके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि विश्व भर में फैले अमेरिकी दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखे जाने का फैसला ये दिखाता है कि अमेरिका खुद अपने हुए बिछाए डर और दहशत के साए में जी रहा है। दूसरों के घर में आग लगाने वाले अमेरिका को अब अपने खुद के ठिकानों पर भयानक जवाबी हमले का खौफ सता रहा है। ये अमेरिकी नीतियों का ही उल्टा और घातक असर है और आज पूरी दुनिया में उसके नागरिक, सैन्य कर्मी और राजनयिक भयानक असुरक्षा अगर देखा जाए तो साए में जी और काम करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका की नई बातचीत की पहल से फिक्स समय बिताने की चाल यानी कि टाइम पास रणनीति हो सकती है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो पहले बातचीत का झूठा झांसा देकर ईरान की सैन्य तैयारियों को धीमा कर दे, उसकी रणनीति का पत्ता लगाए और सही मौका मिलते ही दोबारा पीठ में छुरा घोंप दे। लेकिन ईरान अमेरिकी इतिहास, उसकी फितरत और उसकी मक्कारी से अच्छी तरह वाकिफ, और उस बात पे अगर देखा जाए वो इस तरह की घटिया चालबाजी में दोबारा बिल्कुल नहीं फंसने वाला, क्योंकि ईरान और ओमान के बीच नए और वैकल्पिक समुद्री रास्ते को लेकर बन रही सहमति साबित करती है कि क्षेत्रीय देश अब अमेरिका की मौजूदगी के बिना भी अपने मसले सुधारने में पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका की इस इलाके में गैर मौजूदगी ही यहाँ शांति की सबसे बड़ी गारंटी बन सकती है, क्योंकि अमेरिका किसी भी मुद्दे में जितना ज्यादा दखल देता है वो समस्या सुलझने के बजाय उतनी ही पेचीदा, उलझी हुई और गंभीर होती चली जाती है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल के दामों में आई ये अचानक गिरावट भले ही अस्थायी लगे, लेकिन ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाजुक और डब्बाडोल स्थिति को जरूर बयां करती है, क्योंकि अमेरिका की दूरदर्शी, स्वार्थी और अहंकारी नीतियों के कारण दुनिया का ऊर्जा बाजार एक भयानक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका का ये सोचना कि वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजार को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है, उसकी एक बहुत बड़ी और भूल को अगर देखा जाए गलतफहमी बनकर रह गई है। ईरान का रुख हमेशा से अपनी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करने का रहा है। अमेरिका ने हमेशा अपनी मीडिया मशीनरी के जरिए उसे एक आक्रामक देश के रूप में पेश करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को दिखाया कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका की खोखली धमकियों के सामने न झुककर ईरान ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है कि कोई भी महाशक्ति अमरिया उपराजेय नहीं होती। यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार बार अपनी रणनीतियों, बयानों और फैसलों को बदलना यह साबित करता है कि वॉशिंगटन के पास इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रोडमैप या दूरदर्शिता नहीं है। बिना किसी पूर्व तैयारी के अचानक बातचीत का दावा करना और फिर उसे विवरण छिपाना, यह अमेरिकी विदेश नीति के पूरी तरह से दिवालियापन को दर्शाता है। बिना पैंदे का लोटा बनी अमेरिकी नीति आज पूरी दुनिया के सामने हास्यास्पद और शर्मनाक पहेली बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका की इस चालाक और मक्कार नीति ने संयुक्त राष्ट्र और बाकी के अंतरराष्ट्रीय शक्ति संस्थाओं के औचित्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका जब चाहता है अंतरराष्ट्रीय नियमों और संधियों की धज्जियां उड़ा देता है, और जब खुद किसी दलदल में फंसता है तो कूटनीति और शांति का राग अलापने लगता है। दुनिया के बाकी देशों को अब अमेरिका की एक तरफा दादागिरी, तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ मौजूदगी से अगर देखा जाए तो एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भीषण और लंबे संघर्ष में पिस रहे बेकसूर आम नागरिकों की चिंता अमेरिका को ना कभी थी और ना ही आगे कभी होगी। 6 महीने से जारी इस युद्ध ने हजारों निर्दोष जिंदगियों को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन अमेरिका के लिए अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल और
अपने हथियारों को बचाने का व्यापार मात्र है। अपनी सत्ता की भूख, वर्चस्व और कॉर्पोरेट हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका दुनिया के किसी भी हंसते खेलते कोने को शमशान बनाने में जरा भी संकोच नहीं करता। ट्रंप का एक खोखला दावा कि वो ईरान पर हमला फिलहाल टाल रहे हैं, दरअसल उनकी अपनी मजबूरी, घबराहट और कमजोरी का एक झूठा आवरण है। अमेरिकी सेना पर बढ़ता भारी तनाव, घरेलू राजनीति में उनका तीव्र विरोध और सहयोगियों की घटती निष्ठा ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी इस लाचारी और मजबूरी को अपनी महानता बताकर पेश करना अमेरिका की पुरानी गाल बचाने और डींगे हाँकने वाली आदत का ही एक हिस्सा है। हसन गशगावी का ये कहना कि मध्यस्थ पुराने जून के ज्ञापन को लागू करने में लगे हैं, इस बात की पूरी पुष्टि करता है कि अमेरिका ने खुद ही उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को तोड़ा था जो पहले से अस्तित्व में थे। अपनी ही की गई संधियों से मुकर जाना और फिर नया नाटक रचना ये अमेरिकी विश्वसनीयता पर एक ऐसा बहुत बड़ा धब्बा है जिसे मिटाना वॉशिंगटन के लिए आने वाले दशकों तक आसान नहीं होगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी या उस पर किसी भी तरह का संकट पूरी दुनिया में एक भयानक और अप्रत्याशित ऊर्जा संकट को जन्म दे सकता है। अमेरिका इस बात की गंभीरता को अच्छी तरह जानता है और इसलिए वो इसे अपनी मुख्य बातचीत का एजेंडा बनाने का ड्रामा कर रहा है। लेकिन अमेरिका को यह अच्छी तरह समझना होगा कि दादागिरी और ब्लैकमेलिंग की नीति अब आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का विकल्प कभी भी नहीं बन सकती। युद्ध के इस छठे महीने में अमेरिका के पास अपनी जनता और मीडिया को दिखाने के लिए एक भी बड़ी सैन्य उपलब्धि रही। ना तो वो सैन्य ताकत से ईरान की सरकार को बदल पाया और ना ही उसके मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक सका। अपनी इस भयानक और शर्मनाक विफलता को दुनिया से छुपाने के लिए अब वो मीडिया के जरिए शांति वार्ता का झूठा नैरेटिव करने की नाकाम कोशिश में दिन रात जुटा हुआ है। अमेरिका के अपने खाड़ी सहयोगी देश भी अब उसकी अनिश्चित, खतरनाक और आक्रामक विदेश नीति से पूरी तरह तंग आ चुके हैं। खाड़ी देश अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता तो सबसे ज्यादा तबाही और नुकसान उनका ही होगा, जबकि अमेरिका 7 समुद्र पार अपने सुरक्षित घर में बैठा रहेगा। यही वजह अगर देखा जाए तो इसी वजह की कि देश अब अमेरिका पर युद्ध रोकने के अंदरूनी कूटनीतिक दबाव बना रहे हैं, जिसे ट्रंप अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर पेश कर रहे हैं। अमेरिकी राजनीति में आगामी चुनाव और घरेलू जनमत हमेशा से उसकी विदेश नीति और युद्ध के फैसलों को प्रभावित करते हैं। ट्रंप का यह अचानक बदला हुआ कूटनीतिक रुख उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की घबराहट भरी बौखलाहट भी हो सकता है। घर में नहीं दाने, अम्मा चुली भुनाने वाली दैन्य स्थिति में फंसा अमेरिका अब अपने घरेलू मोर्चे पर घिरता देख युद्ध से किसी तरह अपने पैर खींचने की जुगट में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान की मीडिया और उसके जनप्रतिनिधियों का ये सख्त, संयमित और स्पष्ट रवैया ये दर्शाता है कि पूरा देश इस अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ पूरी मजबूती से एकजुट होकर खड़ा है। क्योंकि अमेरिकी प्रशासन की बेवकूफाना सोच थी कि कड़े आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव बनाकर ईरान को अंदर से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी इस रणनीति ने उल्टे ईरानी जनता को अमेरिका के खिलाफ और अधिक गोलबंद और आक्रामक कर दिया है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की इस तरह से भद्द पिटने के बाद अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि अमेरिका के वर्चस्व वाली एक ध्रुवीय दुनिया का दौर अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अमेरिका अब अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया के किसी भी संप्रभु देश पर अपनी अन्यायपूर्ण शर्तें नहीं थोप सकता, क्योंकि ईरान जैसे देशों का एक कड़ा प्रतिरोध यह साबित कर रहा है कि केवल सैन्य ताकत और धमकियों के बल पर दुनिया को नहीं हाँका जा सकता। क्योंकि सोमवार की ये प्रस्तावित बातचीत अगर किसी तरह होती भी है तो वो भी इसकी सफलता पर बहुत बड़े रणनीतिक सवाल या निशान लगे हुए हैं। जब तक अमेरिका अपने वर्चस्ववादी, अहंकारी और साम्राज्यवादी रवैये को छोड़कर बराबरी के स्तर पर बात करने को तैयार नहीं होता, तब तक इस क्षेत्र में किसी स्थायी शांति की उम्मीद करना केवल एक मृग दृढ़ना तरह ही साबित होगा, जहां हासिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका के इस नए कूटनीतिक ड्रामे ने यह भी पूरी तरह साफ कर दिया कि उसकी कथनी और करनी में हमेशा आसमान जमीन का बहुत बड़ा फर्क रहा है। दुनिया को अब अमेरिकी बयानों और उसकी मीठी बातों के पीछे छिपने और उसके असली खौफनाक और खतरनाक इरादे को पहचानना होगा। शांति का मसीहा बनने की आड़ में अमेरिका सिर्फ अपने साम्राज्यवादी, सैन्य और व्यापारिक हितों को साधने में पूरी ताकत से लगा हुआ है। आखिरकार अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अमेरिका कभी अपनी भयानक ऐतिहासिक गलतियां, असफलता और नाकामी से कोई सबक लेगा।
दूसरों की जमीन पर अपनी आक्रामक जंग लड़ने की उसकी घटिया और पुरानी आदत ने दुनिया को हमेशा तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया। ईरान के साथ इस नए कूटनीतिक मोड़ पर भी अमेरिका का रवैया उसकी पुरानी कपटी, स्वार्थी और धोखेबाज नीतियों से बिल्कुल अलग दिख रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका की दादागिरी, उसकी तानाशाही, उसकी चालबाजी और उसका दोहरा चरित्र अब पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। यदि अमेरिका वास्तव में इस क्षेत्र में शांति चाहता है, उसे ईरान की संप्रभुता का दिल से सम्मान करते हुए अपनी धमकियों और पाबंदियों का दौर हमेशा के लिए बंद करना होगा। अगर देखा जाए तो अन्यथा उसकी ये आक्रामक, अंधी और अहंकारी नीति खुद उसके अपने पतन का मुख्य कारण बन जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।